त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है और बाजार में मिठाइयाँ भी काफी महंगी मिलनी शुरू हो गई हैं। तो चलिए घर पे कुछ ऐसा ही बनाते हैं जो कम मेहनत कम खर्चे में बनकर तैयार हो जाए और खाने में इसका टेस्ट लाजवाब हो। तो आज हम घर पे ही बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और यूनिक मिठाई। तो इसके लिए हमें चाहिए यहाँ पर दूध और लौकी। तो दूध आज मैंने उबलने के लिए रखा तो दूध फट गया। तो इसी फटे हुए दूध को हम अच्छे से फाड़ेंगे और इसकी हम बर्फी बनाएंगे। तो दूध को अच्छे से फाड़ने के लिए हमें चाहिए यहाँ पर एक नींबू का रस। जब हम दूध उबालते हैं कभी कभी तो दूध हमारा फट जाता है पर वो अच्छे से फट नहीं पाता। तो उसे अच्छे से फाड़ने के लिए हमने यहाँ पे एक नींबू का रस डाला है और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है, ताकि जब तक इसे तब तक हमें उबालना है जब तक कि इसका जो छीना है और पानी सेपरेट नहीं हो जाता है। इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए और इसे उबलने दीजिए जब तक ये दोनों चीजें सेपरेट नहीं हो जाती हैं अलग अलग। तो फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने लिए यहाँ पर एक लौकी। इस लौकी का हमें साइड से इसके कॉर्नर से इसके निकाल देने हैं और इसे अच्छे से पील कर लेना है। इसे पील करने के बाद हम इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे और वॉश करने के बाद इसे हम काट लेंगे छोटे टुकड़ों में, कुछ इस तरह से। देखिए पहले हमने लौकी को छील लिया और इसे अच्छे से पील करके वॉश कर लिया। अब इसे हम छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं। तो इस छोटे टुकड़े को हम इस तरह से डिवाइड कर लेंगे। आप चाहे तो इसे छोटे टुकड़े भी डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि हमें इसे कद्दूकस करना है। तो हमने लिया यहाँ पर एक कद्दूकस और इसके जो बड़े वाले साइड्स होते हैं हमें उसकी तरफ उसी तरफ से इसे कद्दूकस कर लेना है, ताकि जब हम लौकी को कद्दूकस करें तो इसके बड़े बड़े लच्छे हमें मिल जाएं। देखिए कुछ इस तरह से। तो इसी तरह से हमें सारे लौकी को कद्दूकस करके रख लेना है। फिर उसके बाद हम अगली प्रोसेस पे आगे चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे सारे लौकी कद्दूकस हो गई है। देखिए कितने बड़े बड़े लच्छे हमें मिले हैं यहाँ पर। बस इतना ही हमें इसमें लच्छे से इतने बड़े बड़े ही चाहिए। तो देखिए दूध पे ही यहाँ पर अच्छे से फट चुका है। इसका पानी और छीना दोनों अलग अलग सेपरेट हो चुका है। छीना बहुत अच्छी तरह से रेडी हो गया है और इसका पानी भी बिल्कुल सेपरेट हो गया है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे, इसे हम छान लेते हैं। इसमें आपको छानने के लिए किसी भी मसलिन क्लॉथ की जरूरत नहीं है। आप एक सिंपल स्ट्रेनर ले लीजिए और उस पर ही इसे छान लीजिए। बहुत अच्छी तरह से ये छनकर अलग हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक स्ट्रेनर और अब मैं इसमें इसको डाल के इसे छान लूंगी। तो धीरे धीरे डालिए, दूध गर्म है, आराम आराम से इस बनाइए ताकि और सेफ्टी से बनाइए ताकि आपको कोई परेशानी भी ना हो। तो दूध को छान लीजिए स्ट्रेनर पर और इसे हम अच्छे से छान लेंगे और इसका पानी अलग कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने सारे छीने को अलग कर लिया है और पानी भी अलग हो गया है। हल्का सा पानी इसमें रह जाता है तो इसे इस तरह से दबाते हुए इसका पानी अलग से निकाल दें और छीना उसमें रहने दें। और अगर आपको लग रहा है कि पानी अभी भी निकल रहा है, दबाने से नहीं निकल रहा है, तो कुछ देर इसे ऐसे ही रख दें भगोने के ऊपर स्ट्रेनर को और तो इसमें आराम से ये पानी अपने आप छन जाएगा। तब तक हम आगे क्या करेंगे, अगला प्रोसेस इसको स्टार्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे चढ़ाई है एक पैन और इस पर डालेंगे हम 2 चम्मच घी। देसी घी डालना है हमें यहाँ पे क्योंकि हम मीठा बना रहे हैं, बर्फी बनाएंगे हम। तो यहाँ पर डालेंगे हम 2 चम्मच घी। तो पैन को ज्यादा गर्म नहीं करना है और फ्लेम को हमें लो टू मीडियम रखना है। बहुत ज्यादा हाई फ्लेम हम नहीं करेंगे क्योंकि घी है, पका हुआ घी होता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और जलने लग जाता है। तो हल्का ही गर्म करें और अब डाल देंगे यहाँ पर हम कद्दूकस किया हुआ लौकी। घिया, लौकी को घिया भी बोलते हैं काफी लोग। तो इसे हमने डाल दिया है और इसे हमें 2 से 5 मिनट तक भून लेना है जब तक कि थोड़ी सी अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। इसका कलर हमें चेंज नहीं करना है, ना ब्राउन ना डार्क ब्राउन, कुछ भी नहीं, बस सिंपली हमें इसे हल्का सा भून लेना है ताकि इसका जो पानी है एक्स्ट्रा उसे हम सुखा लें। ध्यान रहे कि जब हम लौकी कद्दूकस करते हैं और तो उसका पानी काफी डिशेस में हम निकाल देते हैं, पर यहाँ पर हमें इसका पानी नहीं निकालना है, इसके साथ ही हम इसे पकाएंगे। तो देखिए यहाँ पर पानी इसमें सूख गया है और लौकी भी हल्की सी भुन गई है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम डालेंगे 1 गिलास दूध। इस बर्फी को बनाने में आप चाहें तो 1 किलो आधा किलो दूध का भी यूज कर सकते हैं,
पर अगर आपके पास इतनी दूध की क्वांटिटी ना हो, कम दूध में भी आप इसे बनाना चाहें तो बिल्कुल आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अभी 1 ग्लास दूध का यूज किया है और इसी के साथ डाला मैंने यहाँ पे 1/4 कटोरी चीनी। चीनी यहाँ पर हम कम ही यूज करेंगे क्योंकि आगे अभी एक प्रोसेस और होगी जिसमें हमें चीनी और थोड़ी सी यूज करनी है। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप या 1/4 कटोरी चीनी हमें ये डालनी है और दोनों को अच्छे से मिलाते हुए हमें पका लेना है जब तक कि चीनी का पानी, चीनी जब घुलती है तो भी पानी छोड़ती है, तो चीनी का पानी और मतलब मेल्टेड चीनी और जो दूध है दोनों अच्छी तरह से इसमें सूख नहीं जाता। और इसी के साथ फ्लेवर के लिए, अच्छे टेस्ट के लिए, खुशबू के लिए मैंने डाला है यहाँ पे इलायची पाउडर, क्रश करके डाला है। अगर इलायची पाउडर हो आपके पास तो वो भी डाल दे। 4 से 5 इलायची यहाँ पर मैंने डाली है। अब इसे हम धीमी आंच पर बिल्कुल पकने देंगे आराम आराम से। और इसी के साथ अब मैंने यहाँ पे डाला है 2 से ढाई चम्मच ड्राई फ्रूट। तो यहाँ पे 2 से ढाई चम्मच डालना है यहाँ पे मिक्स ड्राई फ्रूट पाउडर। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही ड्राई फ्रूट पाउडर बनाकर रखा हुआ था और इन सभी चीजों को मैंने अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर दिया है। अब सारी चीजें यहाँ पर हमारी मिक्स हो चुकी हैं और दूध में अच्छा सा उबाल भी आने लगा है। तो इसी तरह से हमें उबालते हुए इस दूध को अच्छे से पका लेना है। अब यहाँ पर मैंने डाला है इसको अच्छा सा कलर देने के लिए फूड कलर। यहाँ पे मैंने ग्रीन फूड कलर का यूज किया है क्योंकि हम लौकी की बर्फी बना रहे हैं। लौकी ग्रीन कलर की होती है पर पकाने के बाद थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको परफेक्ट कलर देने के लिए ग्रीन कलर, फूड कलर का यूज किया है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो दूध है और लौकी का मिश्रण दोनों अच्छे से मिक्स हो रहा है, सूख चुका है और इसी तरह से हमें अच्छा, जब ठीक बैटर होने लगेगा तब तक हम इसे पका लेंगे। गैस का फ्लेम याद रहे धो आपको लो ही रखना है। तो यहाँ पर जो छेना हमने बनाकर रखा हुआ था इसे हमें इस तरह से हाथों से मसल लेना है ताकि ये हमें सॉफ्ट डो के रूप में प्राप्त हो सके। तो ये देखिए हमें तब तक इसे मसलना जब तक कि इसका ये डो फॉर्म में तैयार नहीं हो जाता। बिल्कुल सॉफ्ट कर लेना है इसे हमें हथेलियों से इसे मसलते हुए। ये देखिए ये एक अच्छा सा बाइंडिंग इसमें आ गया है। इस तरह से छीना देखिए कितना सॉफ्ट हो चुका है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पर लौकी को। तो ये देखिए हमारा जो ये लौकी का पेस्ट हलवा बना के हमने रखा बर्फी के लिए, ये अच्छे सा एकदम बाइंड हो रहा है। तो ये जमने की कंसिस्टेंसी में आ चुका है। तो हमें इतना ही इसे चाहिए। अब यहाँ पे हमने ली है एक थाली, या आपके पास कोई मोल्ड हो जिसपे आप बर्फी जमाना चाहते हैं, जिसमें एक परफेक्ट शेप आ जाए तो उसे भी ले सकते हैं। तो इसे अच्छे से ग्रीस कर लें। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे घी लगाया और इसे अच्छे से यहाँ पर ग्रीस कर लिया। अब सारा बैटर हम निकाल कर इसमें रख लेंगे और इसे हम एक शेप में कन्वर्ट करेंगे। आप बर्फी चाहे तो किसी भी शेप में बना सकते हैं। यहाँ पे मैं जैसे स्क्वायर शेप में बनाऊंगी। तो सारा बैटर मैंने यहाँ पर इसे डाल दिया है और एक स्पैचुला की हेल्प से इसे अब मैं शेप दे देती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से, क्योंकि ये गरम है तो हाथों से करना पॉसिबल नहीं होगा। तो इसे गरम गरम में ही, मतलब हल्का गरम और हल्का ठंडा से बनाते बनाते ठंडा हो जाएगा। तो इसे अभी अभी तो बैटर गरम है पर इसे आप स्पैचुला से करें, हाथ मत जलाइएगा। धीरे धीरे इसे स्पैचुला से इस तरह का शेप दे दें। मैंने यहाँ पे स्क्वायर शेप में बनाया और इसे बराबर करके इसे बना एक शेप दे दिया है। तो देखिए कितना यहाँ पे बन गया है। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, कोई बात नहीं, चलता है, क्योंकि ये थाली में बना रहे हैं एकदम परफेक्ट शेप नहीं आ पाता है। तो ये हमारा शेप यहाँ पर बनकर तैयार है। और अब हमने लिया यहाँ पर एक पैन चढ़ाया है और इस पर डाला है यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच घी। और पैन को ज्यादा हमें गर्म नहीं करना है, लो फ्लेम पे रखना है। पहले ही मैंने बताया आपको कि घी पका हुआ होता है तो घी जल्दी गर्म होकर जलने लग जाता है। अब इस पे जो हमने तैयार छीना रखा था उसको हम डाल देंगे और इससे भी हमें हल्का सा भूनना है। इसका हमें एक क्रीमी टेक्सचर तैयार करना है। तो इसी के साथ यहाँ पर डाला मैंने आधा ग्लास दूध। तो इस बर्फी को बनाने के लिए, इस स्वीट को बनाने के लिए मैंने टोटल यहाँ पर 1.5 ग्लास दूध का यूज किया है। बहुत इत्मीनान से, बहुत आराम आराम से इस रेसिपी को बनाइए, बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है। कोई जल्दबाजी मत करिए। अगर कोई भी रेसिपी किसी भी स्टेप में अगर कोई भी चीज जल जाएगी उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। तो बहुत
आँच को धीमा रखिए, बहुत तेज मत करिए, इससे जलने की चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि हम जब भी कोई चीज़ बनाते हैं ना तो हमें काफ़ी इत्मीनान और धैर्य के साथ बनाना होता है। तो यहाँ पे दूध भी डाला और दूध के साथ यहाँ पे मैंने डाल दिया ड्राई फ्रूट पाउडर। तो 2 से ढाई चम्मच यहाँ पे ड्राई फ्रूट पाउडर डालेंगे और सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। बिल्कुल हमें एकदम स्मूथ सा टेक्सचर इसका बना के तैयार करना है। तो ये देखिए हमने सारी चीज़ें यहाँ पर डाल दी और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया। तो चीनी मैंने बताया था पहले मैंने 1/4 डाला था और इसमें भी 1/4 ही चीनी हम डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। तो हमारा ये टेक्सचर यहाँ पर तैयार हो चुका है। ये देखिए अब क्या करेंगे कि इसे हम जो बर्फी हम बना रहे हैं इसके ऊपर लौकी के टेक्सचर के ऊपर हम इसे इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको अच्छे से शेप दे दिया है और अब इसकी हम गार्निश करेंगे ड्राई फ्रूट्स से। तो यहाँ पर मैंने लिया है बादाम और पिस्ता। बादाम और पिस्ते की गार्निश कर रही हूँ। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो या आपके पास जो भी अवेलेबल हो, आप उसकी गार्निश यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरह से गार्निश करने के बाद इसे स्पैचुला से हल्का-हल्का सा दबा दें और इसे अब हम रखेंगे 2 से 3 घंटे फ्रिज पे सेट होने के लिए। तो 2 से 3 घंटे बाद देखिए हमारी बर्फी अच्छे से सेट हो गई है और इसे अब हम कट कर लेते हैं पीसेस में। तो यहाँ पर मैंने इसको स्क्वायर शेप दिया है। तो ये देखिए मैं यहाँ पर एक पीस निकाल कर दिखा देती हूँ। वाओ! देखिए कितनी परफेक्ट हमारी बर्फी बनकर तैयार हुई है। तो ये देखिए हमारी सारी बर्फी बनकर तैयार हो गई है। लौकी की बर्फी बनकर बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। त्योहारों के सीजन में इससे अच्छा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। तो आप भी बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।